दमोह जिला जेल में प्रहरी आपस में भिड़ गए। मारपीट के बचाव में आए एक प्रहरी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। पीड़ित प्रहरी ने कोतवाली पुलिस को अपनी शिकायत की है। अब मामले की पड़ताल में आला अधिकारी जुटे हुए हैं। दमोह जिला जेल के कारनामे आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। जब एक जेल प्रहरी ने कोर्ट में एक महिला प्रहरी के खिलाफ शिकायत की तो गुस्से से तुमतुमाई महिला प्रहरी रजनी प्रजापति अपने पति के साथ आई और ड्यूटी पर तैनात प्रहरी पर हमला बोल दिया। झगड़ा देख दूसरे प्रहरी ने बीच बचाव किया तो उसे भी चोट आ गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। आप पदस्थ हैं, क्या हुआ है आपको? मैं जिला जेल दमोह में पदस्थ हूँ। मैं अंदर जेल के अंदर बैठा था, साहब भी थे, वो दोनों आरती कर रहे थे साहब। यहाँ चिल्ला हुआ पड़ा, हम दौड़ के आए, बचाने के चक्कर में वो लड़ रहे थे। हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। कौन लड़ रहा था, क्या हुआ है? रजनी थी, राम कुमार थे, लोग लड़ रहे थे। पता नहीं किस बात से जो आपसी विवाद हुआ, अपन को नहीं पता। कितने लोग आपस में लड़ रहे? 3 लोग थे वहाँ पे। अब सब बचाने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, वहाँ स्टाफ भी था। क्या नाम लिखते आप अपना? प्रीतम लाल। जेल की घटना है? गेट की बाहर। किस चीज़ से आपको चोट आई है, क्या लगा है आपको? अब ये तो बचाने में हम खुद नहीं समझ पाए क्या लगा है। मैं आज जेल पे गई आमद देने के लिए। मैं अभी छुट्टी पर थी क्योंकि मेरे दोनों किडनी मेरे फादर की फेल हो गई। तो पहले चेतन हॉस्पिटल में एडमिट सागर में थे, उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया तो वो एम्स भोपाल में एडमिट थे। मेरे हस्बैंड भी फादर को देखने आए हुए थे। तो मैं अभी रात में ही बस से आई हुई हूँ और आज मैं आमद देने के लिए गई। तो मैं जैसे ही जेल गेट पर पहुँची, इनने गाड़ी से मुझे छोड़ा तो ये उससे बोलने लगे, क्योंकि ये पूर्व में मुझे कई बार ये धमकी दे चुका है। मैंने ये जेलर साहब को भी कई बार बताया कि इसने मुझे आते जाते ही कई बार धमकी दी कि मैं भिंड का हूँ तो मैं उठवा लूँगा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, दमोह में रह नहीं पाऊँगी। तो ये मुझे जान से मारने की इस टाइप की कई बार धमकी देता था। फिर भी मैं डर डर के घर में नहीं बताती थी कि मेरे पति यदि पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कहीं गुस्सा क्रोध में कुछ हो ना जाए। कई बार मैंने बताया और पूर्व में भी मैंने इसकी हरकतों की शिकायत कलेक्टर महोदय न्यायालय एसपी ऑफिस में की है। इसने 22/7 को जो झूठे आरोप लगाए हुए थे उसमें कुछ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसकी जांच भी हो चुकी है और चल भी रही है अभी। और इसी बात को लेके मेरे पति ने बोला कि क्यों भाई मेरी ये भी डिफेंस में है, क्यों धमकी दे रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो रजनी से, क्या दिक्कत है? तो दोनों की आपस में बहसा-बहसी होने लगी और उसने यहाँ से ये अपनी गोलियाँ निकाली और मेरे पति पे मारने, जब जैसे गोली निकाली और मारने के लिए प्रयास किया, जब भी फिर मैंने बीच बचाव किया तो इसने मुझे भी गंदी गंदी लड़कों वाली गालियाँ दी और मुझ पे भी हाथ उठाए। ये मेरा हाथ सूजा, मेरी चुन्नी फट गई है और मुझे थप्पड़े भी बहुत मारे इसने। और कई बार ये बात मैंने बताई। आते जाते मैं ऑफिस में काम करती हूँ, आते जाते मुझे डर लगता था कि इसकी संतरी ड्यूटी है, कहीं ये मेरा पीछा ना कर ले, कुछ ना हो जाए। एक महिला ये बातें किससे शेयर करेगी बताइए? कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा, किससे बोलेगी जाके ये बातें? क्योंकि एक महिला का कैरेक्टर भी होता है। कई बार तो महिलाएं डर के मारे छुपा लेती हैं, पर कब तक हम छुपाएंगे ये बातें? ये मुझे हटवाने वाला है, मेरी जान को खतरा है। कुछ भी कल को मेरे को क्वार्टर में हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, ये बाहर जॉब करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? कि कौन सा गवर्नमेंट है, जेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कौन है? आते जाते धमकी देना, जान से ये मुझे मारेगा, इसने बोला है मुझसे। पहले भी इसने मेरी शिकायत की, उसमें भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिनकी गलतियां थी उनको पनिशमेंट मिले हैं। झूठी शिकायत की मैंने एसपी साहब न्यायालय सब में आग्रह किया, पर अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज यदि मैं ये बातें अपने पति को बताऊंगी, ऐसा कौन सा किसका पति है जो ये बातें बताएगी और वो सह लेगा? भाई वो पूछेगा तो कि मेरी बीवी को ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों धमकी देते हो? कल को कुछ हो जाएगा तो ये तो कई किलोमीटर दूर है, 1-2 दिन आने में लगते, आ ही नहीं पाएंगे। बताइए आप लोग, मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा? आज आपने यहाँ पे अभी आवेदन दिया, क्या बोला गया? मैंने आवेदन दिया, उनसे न्याय मांगा कि मुझे न्याय दो, क्योंकि इनने जब लड़ाई झगड़े में हाथापाई दोनों की हुई तो वो जायज़ है।
क्यों जायज़ है किसी की पत्नी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो? वो तो अच्छे से बोल रहे थे, मगर इनने उसको राइफल निकाली, अपनी ड्यूटी का गलत प्रयोग किया। ड्यूटी पे भी आप राइफल नहीं उसकी समझाइश लेते, हमसे अच्छे से बोलते। हमने बोला क्यों? इनने बोला क्यों भाई साहब क्या हो गया? इनने यही बोला ना भाई साहब, वर्ड बोला कि भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया था, आपने ऐसा क्यों बोला? तो इनको गाली गलौज गंदी गंदी गाली देने लगा है, और ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाने लगा। लड़कों वाली गाली आप किसी महिला को नहीं दे सकते जो आपने मुझे दी। एक महिला को हाथ नहीं उठा सकते। ये देखिए मेरी चुन्नी भी फट गई, इनने मेरी चुन्नी भी फाड़ी। ये देखिए ये मेरे हाथ सूज गया। देखिए इनने एक लड़की पे हाथ उठाया है। Subscribe now to most exciting channel ever.